गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। बिहार पहुंचे राहुल गांधी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, जातिगत जनगणना को बताया फर्जी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातिगत जनगणना को उन्होंने फर्जी करार दिया। राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे, बोले यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी, हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंपे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटने में कामयाब रहे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन गांवों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं है। यूएन ने कहा था कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। घर की छत पर गिरा सैटेलाइट पेलोड बैलून, कर्नाटक पुलिस बोली कोई घायल नहीं हुआ, यह टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट का रूटीन एक्सपेरिमेंट था। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बीदर जिले के जलसांगी गांव में शनिवार सुबह सैटेलाइट पेलोड बैलून एक घर की छत पर गिर गया। गांव वालों ने बताया कि एयर बैग जैसे दिखने वाले इस बैलून में एक बड़ी मशीन लगी हुई थी जिसमें लाल लाइट जल रही थी। ग्रामीणों ने कहा कि राउंड स्पेसशिप की तरह दिखने वाले इस ऑब्जेक्ट के साथ एक लेटर भी मिला। इसमें कन्नड़ भाषा में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR बैलून सर्विस लिखा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना होमनाबाद पुलिस को दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का हो गया ऐलान, मोहम्मद शमी की हुई वापसी, बुमराह भी खेलेंगे, 4 ऑलराउंडर शामिल। रोहित शर्मा बोले ऐसे ऑप्शन हमारी टीम के लिए अच्छे हैं। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सेलेक्टर अजीत आगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने 15 मेंबर्स वाले भारतीय दल के नाम बताए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 1 साल बाद टीम में लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया है। शमी चोट की वजह से नवंबर 2023 से टीम से बाहर थे। स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर रखे गए हैं। इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि ऐसे ऑप्शंस हमारे लिए अच्छे हैं जो गेंद भी फेंक सकें और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकें। दोस्तों बात करें भारतीय प्लेइंग 11 की, तो भारतीय प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो के मालिक ने मांगी वेजिटेरियन से माफी, कहा हमारी तरफ से जो हुआ वह मूर्खतापूर्ण है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो हाल ही में अपने मालिक और CEO दीपेंद्र गोयल के द्वारा अपने एक ग्राहक से माफी मांगे जाने की वजह से चर्चाओं में है। दरअसल दोस्तों, कंपनी के CEO दीपेंद्र गोयल ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी है क्योंकि जोमेटो ने वेजिटेरियन फूड पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का विवादास्पद फैसला लिया था। यह मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक ने जोमेटो के बिल में वेजिटेरियन हैंडलिंग चार्ज, वेज मोड इनेबल्ड फीस की जानकारी देते हुए इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। दरअसल दोस्तों 17 जनवरी 2025 को जोमेटो के एक कस्टमर ने अपने फूड बिल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वेजिटेरियन फूड के लिए अतिरिक्त चार्ज का जिक्र था। इस पोस्ट में रोहित रंजन नाम के ग्राहक ने लिखा कि भारत में वेजिटेरियन होना एक अभिशाप बन गया है, हम ग्रीन एंड हेल्थी से अब ग्रीन एंड प्राइजी हो गए हैं। देखते ही देखते यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद कंपनी के मालिक ने इस गलती के लिए माफी मांगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों में घना कोहरा, यूपी में 46 ट्रेनें हुई लेट, राजस्थान में तापमान 0.8 डिग्री, हिमाचल में बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल बंद हुई। जी दोस्तों, देश के 7 राज्यों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है। यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। कोहरे के चलते कानपुर में 36 और आगरा में 10 ट्रेनें लेट आई है। यहाँ ठंड के कारण कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल बंद
कर दिए गए। वहीं दोस्तों राजस्थान में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री तक पहुंच गया है। उधर दोस्तों एमपी के 18 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति देखी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि देश के 4 उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 305 और अटल टनल बंद कर दी गई है। 10 शहरों का पारा माइनस में पहुंच चुका है। कुकुमसेरी में सबसे कम -12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की पहली सोलर कार वेव ईवा लॉन्च। फुल चार्ज में 250 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। शुरुआती कीमत 3.25 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप वेव मोबिलिटी ने आज भारतीय बाजार में पहली सोलर पावर से चलने वाली इलेक्ट्रिक पावर कार वेव ईवा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चलेगी। वेव ईवा एक छोटी कार है जो क्वाड्री साइकिल जैसी है। इसमें 2 व्यक्ति और एक बच्चा बैठ सकता है। यह ईवी 5 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यह कार एमजी मोटर्स की कॉम्बैक्ट को टक्कर देगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैफ अली खान पर हमला, छत्तीसगढ़ से संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। करीना ने पुलिस से कहा सैफ महिलाओं और बच्चों को बचाने आए थे, हमलावर ने कई वार किए। दरअसल दोस्तों आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा के मुताबिक संदिग्ध को शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया है। यह शख्स जनरल डिब्बे में बैठा था। इसकी पहचान मुंबई से भेजे गए फोटो के आधार पर की गई। रात 8 बजे मुंबई से टीम पहुंचेगी। पुलिस अब तक करीबन 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले में 35 टीमें लगाई गई है जो आरोपी का सुराग ढूंढने में लगी हुई है। वहीं दोस्तों शुक्रवार को करीना कपूर का बयान भी दर्ज किया गया, लेकिन यह बयान शनिवार सुबह सामने आया। करीना ने बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। वे बीच में आए तो हमलावर करीना के छोटे बेटे तक नहीं पहुंच पाए। उसने घर से कोई भी चीज नहीं चुराई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सभी बैंकों में लागू होगा आपके फायदे का यह नियम, आरबीआई ने जारी कर दिया है आदेश। दरअसल दोस्तों बैंक अकाउंट और लॉकर में नॉमिनी देने का मकसद खाता धारक की मौत पर परिवार के सदस्यों की परेशानी को कम करना होता है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में सेविंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है। ऐसे में अब नए नियम के अनुसार नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके खाते का जो पैसा है वह आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट वाला कट 1 महीने बाद बंद हुआ। जिंदा जल गए थे 20 लोग। अजमेर जयपुर हाईवे से रिंग रोड पर जाने वाला ट्रैफिक डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, जयपुर अजमेर हाईवे पर जिस जगह है एलपीजी ब्लास्ट हुआ था वहां का कट शनिवार को बंद कर दिया गया। अजमेर और किशनगढ़ से आने वाले ट्रैफिक जो कि रिंग रोड दक्षिण पर जा रहे हैं को महिंद्रा से 200 फीट रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों 20 दिसंबर को यहां पर एलपीजी टैंकर में टक्कर के बाद गैस लीक हुई थी, जिसके बाद पूरे हाईवे और आसपास के इलाके तक में आग फैल गई थी। 20 लोग जिंदा जल गए थे, दर्जनों लोग झुलस गए थे, बड़ी संख्या में गाड़ियां भी जल गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह ने संगम में डुबकी लगाई, सेना की मीटिंग लेंगे। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी के बाद आधी रात तक सर्चिंग। जी हां दोस्तों, महाकुंभ का 6वां दिन बीत गया। दोपहर 2 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर में संगम में डुबकी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया। साथ में मंत्री नंदी भी रहे। उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरे किला घाट को अपने कब्जे में ले लिया था। स्निफर डॉग्स और बम स्क्वाड ने जांच की। राजनाथ साधु संतों से मुलाकात और सेना के अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। देर रात शहर और महाकुंभ क्षेत्र में आर्मी और पुलिस के जवानों ने चेकिंग की। 18 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे, कईयों को चोरी के शक में पकड़ा गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बोली, मौत मुझसे सिर्फ 20-25 मिनट दूर थी। विरोधियों ने मुझे मारने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी राजनीतिक विरोधियों पर उन्हें मारने की साजिश का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हसीना की पार्टी आवामी लीग ने इसका ऑडियो क्लिप जारी किया। इसमें हसीना ने बताया कि कैसे वे और उनकी बहन पिछले साल अगस्त में जान बचाकर देश से भागी थी। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को मौत उनसे सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर थी। क्लिप में हसीना रोते हुए यह कहते हुए सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित हूं, मैं अपने देश और अपने घर से दूर हूं, सब कुछ जल गया है। मेरे विरोधियों ने मुझे मारने की साजिश रची, लेकिन मैं बच गई, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे पीछे अल्लाह का हाथ है जिसने मुझे बचाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर करने की मांग, 13 वकीलों ने सीजीआई को लेटर लिखकर अपील की, मुसलमानों पर दिया था बयान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव इस समय चर्चाओं में हैं। पिछले साल मुसलमानों पर दिए गए अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट के 13 वरिष्ठ वकीलों ने उनके खिलाफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखा है, जिसमें सीजीआई से अपील की गई है कि वह सीबीआई को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पुस्तकालय में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने मुसलमानों के खिलाफ कई बयान दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि उनके बयान से न्यायिक व्यवस्था के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है और वह अपने बयान पर कायम है। दरअसल दोस्तों, 8 दिसंबर के उस कार्यक्रम में शेखर यादव ने यूसीसी बिल के पक्ष में बोलते हुए मुस्लिमों को टारगेट किया था। उन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला तक कह डाला था। जस्टिस शेखर ने कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। यह जो कटमुल्ला है, यह सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज भी नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिए। धन्यवाद।